जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस पर। मैं हूं गौतम और करते हैं बेटा आज की क्लास में हम अपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है कि सर हम लोग क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें या कहाँ से पढ़ें या कैसे पढ़ें। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेसिस पर ही थोड़ा सा सिलेबस, ठीक है, मैंने कंपाइल किया है जो कि आपके पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं और वहाँ पर जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसके बिहाफ पर ये सिलेबस मैंने क्या किया है आपके लिए रेडी किया है। अब यहाँ पे बेटा बिहार बोर्ड की तरफ से सिंपल है कि आपने बीपीएससी ने बोला है कि इस बार क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, ठीक है, और वैकेंसी भी हमारे पास क्या है बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको बिजनेस स्टडीज़ में देखने को मिलेंगी, उसके बाद अकाउंटेंसी में देखने को मिलेंगी और नियर अबाउट इसके बाद आपको कहाँ देखने को मिलेंगी बेटा, ये आपको देखने को मिलेंगी एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर इस बार बोर्ड ने जो निकाली है वो बिजनेस स्टडीज़ में निकाली है। ठीक है, चलिएगा, तो इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ बेटा और बात करता हूँ बेटा यहाँ पर किससे, अकाउंटेंसी से रिलेटेड। अब अकाउंटेंसी में आप देखेंगे कि बेसिक चीज़ें जो हमारी अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यानी कि उसका जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर आप क्या स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे आप देखते हैं सर इस सिलेबस को मैंने 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड किया, जैसे कक्षा 11 और कक्षा 12 की बात की जाती है, क्लास 11th और क्लास 12th में। अब यहाँ पे जैसे कि बेसिकली बात करें, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करना है कि सर अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, उसके मीनिंग क्या है, उसके इंफॉर्मेशन, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, साथ साथ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, और अकाउंटिंग का व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में लेखांकन का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है। इसी के साथ बेटा बात करें हम लोग किसकी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की, यानी कि सर एक्चुअल में हम लोग स्टार्टिंग अकाउंटिंग करते क्या है रियल मायने में, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग से। जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बात किसकी करते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। जी सर, तो इसका खासा ध्यान रखना है हमको। साथ साथ बेटा अकाउंटिंग गैप्स, आईएफआरएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बहुत ही तरीके से और घुमा फिरा के मैच दी फॉलोइंग्स, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है, इन सब से भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं और साथ में मैंने जोड़ा है बेटा यहाँ पर आपका क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इसलिए ऐड किया गया क्योंकि आप देखते हैं जो जर्नल एंट्रीज हैं वो रिलेटेड किससे करती हैं सर, वो रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और साथ साथ आपके जो फॉलो करते हो आप लोग क्या, मॉडर्न अकाउंटिंग और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, जहाँ पर आप लोग क्या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं हम लोग क्या सर, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हम जीएसटी के साथ अपनी जनरल एंट्रीज में समझाते हैं या पढ़ते हैं। चलिए, इसी के बाद बेटा बात करूँ किसकी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की, वाउचर, आपके वाउचर में हम बात करें सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है, साथ साथ रिकॉर्डिंग जर्नलाइज करना, स्पेशल बुक पर्पस बनाना, यानी कि सर स्पेशल बुक में हम बात करें क्रय बही, विक्रय बही, खरीद रिटर्न बुक, ठीक है, विक्रय वापसी बुक, मुख्य जर्नल, इन सभी को यानी कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सबसे बड़ा नेचर्स, उनका ट्रीटमेंट, अगर हमें इसको ट्रांसफर करूंगा लेजर्स में तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स में। इसके बाद बात करें बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, रिजर्व्स की। अब सर रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि सर हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जो भी हमारी क्या है त्रुटियां हो गई हैं उन त्रुटियों को रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मूल्यह्रास, प्रावधान एंड आरक्षण, यानी कि प्रोविजन और रिजर्व्स को बेटा आप लोग तैयार करते हैं कहाँ से, अपने प्रॉफिट से और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से। इसके साथ साथ एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड किसका बेटा, डेप्रिसिएशन को किस मेथड से आप करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से,
जो आपके रिजर्व्स हैं वो किस किस टाइप्स के होंगे, कैपिटल रिजर्व यानी कि पूंजीगत आरक्षण, राजस्व आरक्षण, और साथ में आपके सीक्रेट आरक्षण यानी कि सर संचित विशिष्ट राजस्व, गुप्त रिजर्व, आरक्षित राजस्व, पूंजीगत आरक्षित, यानी कि सर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के। साथ में सर हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स हैं, और हमारे पास आता है बेटा ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब ये जो सिलेबस मैं आपके सामने आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ या जो ट्रीट किया है हमने, ये अभी आपने देखा होगा कि ये आप सभी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, सिलेबस को क्लास 11th में आप लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथ में बात करें बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर आप क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर सर आप लाभ हानि खाता, पूंजीगत खाते की बात करें, या फिर आप बैलेंस शीट की बात करें, या फिर आप व्यापार खाते की बात करें, तो ये हमारा क्या है बेटा फाइनल अकाउंटिंग। आपने दो चीज़ देखी होंगी, एक होता है हमारे पास क्या बुक कीपिंग, और एक होता है बेटा क्या हमारे पास अकाउंटिंग। तो यहाँ से जो हमारा कार्य है वो अकाउंटिंग का स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बेटा एडजस्टमेंट्स करनी है हमें किसी की चीज़ को लेके, अंतिम स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है यानी कि आपका मूल्यह्रास है, डेटर्स हैं, देनदार हैं, या किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे एग्जाम में आपसे डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है जी, चलेंगे। इसके बाद बेटा बात करेंगे हम अकाउंटिंग पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप में आपने क्या करना है, मैंने यहाँ बोल्ड डिटेल में सभी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स बताए हैं, जो कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एकदम डीप सिलेबस है ये, मैंने खाली ओनली ये, आपको बड़ा लग रहा होगा देखने में बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने इसको हर पॉइंट को लिया है कि भाई किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये फंडामेंटल पार्टनरशिप का टॉपिक नज़र आ रहा है, यानी कि सर यहाँ पे हम बेसिक्स बात करते हैं किसकी, पार्टनरशिप की, जहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपका कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लेक्सिबल कैपिटल, पास एडजस्टमेंट, ये सभी, और साथ में गुडविल, ये सभी किसका पार्ट है, आपके फंडामेंटल पार्टनरशिप का पार्ट है। इसी के साथ बेटा बात करें हम किसकी, अकाउंटिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, जिसमें आप बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, बात करते हैं बेटा यहाँ पर किसकी, आप सर हम बात करते हैं यहाँ पे रिटायरमेंट की, डेथ ऑफ पार्टनर्स की, और साथ में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। तो उन सभी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं अलग अलग टॉपिक्स में, एडमिशन्स के साथ भी, रिटायरमेंट्स के साथ भी, और साथ में आपके क्या कहते हैं डेथ के साथ भी, और डिसोल्यूशंस के साथ भी। तो ये सभी हमारा किसका पार्ट है बेटा, ये सभी एडजस्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। चलिए बात करें बेटा साझेदार सेवानिवृत्ति मृत्यु की, तो ये आपका पार्टनरशिप का पार्ट चल रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म्स का यहाँ पे ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इंसॉल्वेंसी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ में बेटा अब हम बात करेंगे आपकी कंपनी अकाउंट की, और कंपनी अकाउंट में हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की। चलिएगा, तो फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी के कौन से नेचर्स हैं। ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट शेयर्स, शेयर एडवांस हैं, अरियर हैं, प्रोराटा बेसिस किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, परचेज अदर देन कैश, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं जी। चलिएगा, साथ साथ बात करेंगे बेटा किसकी, हम प्राइवेट प्लेसमेंट एम्प्लॉय। अभी आप देखते हैं कि कंपनी अकाउंट में भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी अकाउंट में कंपनीज एक्ट 2013 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ई शॉप क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, राइट इशू क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फीचर्स। तो ये एक ऐसा सिलेबस बेटा जो कि मैंने कोई भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं है। साथ में डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, राइट ऑफ करना, और डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना यानी डिबेंचर्स को रिडीम करना। ओके, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है
एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है, अब जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे क्या है बेटा, फ्लोटिंग है या फिक्स चार्ज पे है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। और हाँ, जैसा कि आपने देखा है कि क्लासेस जो मेरी होती हैं वो कैसे होती हैं, मैं यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड आपकी क्लासेस लेता हूँ, तो वो भी आप क्लास क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल ये सिलेबस है, तो इस सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा और कहीं ना कहीं आपकी ये बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, साथ में बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका रेशियो एनालिसिस, और साथ में आपकी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स, ये सभी यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो बेटा आपके लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और ये सभी रेशियो, तरलता, सॉल्वेंसी। ठीक है, ये सारे रेशियो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी होंगे। ठीक है, टूल्स हैं बेटा आपके पास। ठीक, सॉल्वेंसी रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट कैपिटल रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सभी किसके पार्ट हैं, सॉल्वेंसी रेशियो के पार्ट हैं। अगर मैं लिक्विडिटी रेशियो की बात करूं तो वहां पे आप देखते हैं करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो को बोलते हैं आप उसे। एक्टिविटी रेशियो की बात करूं तो स्टॉक डेटर टर्नओवर रेशियो, तो ये सारे टर्नओवर रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो इसी के साथ बेटा हम बात करें किसकी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो ये सभी रेशियो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। डन है मेरी बात। चलिए, तो कुल मिला के इसके बाद बेटा मैंने क्या ऐड किया है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, पीजी लेवल की बात करी जा रही है, ग्रेजुएशन लेवल की बात की जा रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जिक्र ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे क्या है बेटा, प्रॉपरली बनी हुई है, क्योंकि आप पीजी लेवल के स्टूडेंट हो तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, सीईपी रेशियो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत विशेष है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। समय कम जरूर है, लेकिन हम समय को बढ़ा सकते हैं अगर हम क्या करें, दिन रात मेहनत करें, और उसको हम अचीव भी कर सकते हैं। तो अच्छे से करिएगा। ठीक है, ये हमारा है आज का सिलेबस। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और। आज की क्लास में फिर इतनी ही इन्फॉर्मेशन। बने रहिए शिक्षा मित्र क्लासेस के साथ। फिर मिलूंगा आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।